साहब का आभारी है। निजामुद्दीन चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बदरुद्दीन अजमल कासिमी जिंदाबाद। मित्रों, ये मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं, मेरी आवाज सरकार के कान तक गूंजना चाहिए। मेरी आवाज ये है कि आज हम सिर्फ रोजकांडी नहीं, एक अलगापुर के तमाम चाय बागान, हर एक श्रमिक, हर एक चाय में रहने वाले, उसमें पेशादार हर एक व्यक्ति को अपने आप को आभारी प्रकट करने का एक मौका मिला है। आप धन्यवाद बोलना पड़ेगा, दिल खोल कर धन्यवाद निजामुद्दीन चौधरी को बोलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस समय हमारा साथ दिया। मित्रों, आपको शायद पता नहीं है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी अर्धांगिनी यानी मेरी धर्मपत्नी जयमती कुमार को भी और तमाम साथियों रोजकांडी को झूठा केस में फंसाकर हमको जेल तक भेजा गया था। और उस समय कोई अगर साथ दिया था तो निजामुद्दीन चौधरी दिया। उस समय उस दिन निजामुद्दीन चौधरी ने नहीं पूछा था कि इसमें कितना हिंदू और कितना मुसलमान है। तो आज हम ये क्यों पूछते हैं कि निजामुद्दीन चौधरी आप हिंदू से ताल्लुक रखते हो या मुसलमान से? देखो मित्रों, हमें आज एक धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को बचाए, वजूद को बचाए रखना चाहिए। यह तमाम साथियों ने अपनी अपनी बातों में ही कहा। मैं ही बोलना चाहता हूं, आपको इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं, अलगापुर की इस भूमि से सरकार के काफी करोड़ों अरब रुपया आपको मिल जाए, लेकिन मित्रों ये रुपया हिताधिकारी यानी जिनका जरूरत है उन तक पहुंचाने के लिए आपका एक बड़ा सा दिल चाहिए। दिल निजामुद्दीन चौधरी का है। हमने इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोला मैं यूडीएफ का कोई कर्मी के रूप में नहीं हूं। एक मंच आपने दिया है यूडीएफ के कर्मी का साथ, मैं और मेरे तमाम साथी जो रोजकांडी में जीपुर शाहपुर आए हुए हैं, उनकी ओर से मैं यूडीएफ के यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है उनको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसा मंच दिया कि मैं अपने आभार प्रकट करने का, मंच साझा करने का अपने अवसर दिया। मैं बोलता हूं, चाय बागान के यहाँ जितने भी श्रमिकगण हैं, जो नहीं 1000 लोगों का बताइए, निजामुद्दीन चौधरी मुसलमान जरूर है, उनके अंदर जो सीने में एक दिल है वो सबका लिए समान और हम सबके लिए बहुत कारगर है। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि जाए, किसी ने जिक्र किया उनका रेड लाइट होना चाहिए। शायद मित्रों आपको ये समझ नहीं आया होगा। रेड लाइट का मतलब एक मंत्रित्व का बात कर रहे हैं, यहाँ मंत्रालय उनका हाथ में आना चाहिए। तो मैं भी परवरदिगार से यही दुआ मांगता हूँ, परवरदिगार आप इनके झोली में ये मंत्रालय का भार जरूर सौंपिए, उनका जिम्मेवारी में 4 चांद लगाइए। मित्रों, हम बीजेपी को क्यों वोट नहीं देंगे? मेरे सवाल ये है। मैं बाकी दल का बात नहीं करता हूं, मैं इस मंच से ही बात बोलूंगा कि हम बीजेपी का वोट दिए हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, दिए हैं इसीलिए तो सरकार पे बैठी है। आज बीजेपी का राज है असम में, आज दिल्ली में राज है। एक किसने बनाया? हमने दिया, आपने दिया। क्यों पता है? क्योंकि हमको एक बदलाव चाहिए था, एक तब्दीली चाहिए था। क्या तब्दीली मिला, क्या बदलाव मिला? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जन जन से पूछ रहा हूं, मैं अलगापुर के हर एक कन कन से पूछ रहा हूं, क्या बदलाव मिला है? बीजेपी में दिसपुर देखिए या दिल्ली देखिए, आप जरूर बीजेपी को चुनिए। लेकिन भाइयों मित्रों, आप तैयार रहिए। अगर एनआरसी के लिए आपका दौड़ लगाने का अगर आपका पास औकात है तो जरूर बीजेपी का चुनना चाहिए। बीजेपी एक बार नहीं 100 बार, ये भारतवर्ष में सिर्फ दिसपुर नहीं, दिल्ली में भी उनका पंचम उसी जगह में कायम रहना चाहिए। ये सवाल अपने आप करो।
आप कर्मी सभा बोलते हैं, मैं आपको कर्मी नहीं मानता, मैं हर एक को एक सैनिक मानता हूं, क्योंकि आज अगर इस देश का, इस अंचल का जरूरत है हर एक सैनिक का, क्योंकि हम आपातकालीन स्थिति में हैं, हमारी वजूद की लड़ाई है, हमारा मरने मिटने का पैर तले जमीन रखने की लड़ाई है। मित्रों, अगर आप तहे दिल से निजामुद्दीन चौधरी का, जो कि महाजोट के रूप में ये प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं अलगापुर से, अगर तहे दिल से आप उनको चाहते हैं कि यहाँ का वो अभिभावक बने, तो मेरा यही गुजारिश है कि आप कल से नहीं, आज से एवं अभी से आप एक काम में एक सैनिक का रूप में कूद पड़िए और दिखा दीजिए ये अलगापुर में आगे नहीं, उसके भी आगे अगर कोई अभिभावक बनने का औकात रखता है तो वह है निजामुद्दीन चौधरी। ये बोलने की बात नहीं है, ये सुनने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। और आपको कर्म द्वारा यानी कार्य द्वारा आपको ये सिद्ध करना है। तो मैं ये आभारी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि रोजकांडी चाय बागान अगर आज स्वाभाविक है तो सबसे बगैर ज्यादा किसी का हाथ है, किसी का योगदान है, तो ये निजामुद्दीन चौधरी साहब का है। मैं इस बार निर्वाचन में खुद में प्रतिद्वंदी के रूप में अलगापुर में आना चाहता था। पता है क्यों? मैं पहले बोला कि मैं राजनीति से अपने आप को दूर रखना, कोसों दूर रखना मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूं आई हैव पॉलिटिक्स, शायद कुछ को बुरा लगे, लेकिन ये मेरे मन की बात है, मेरी जान की आवाज है। फिर भी मैं इस राजनीतिक मंच से मैं आगाह कर रहा हूं, आज मैं राजनीति में इसलिए आना पसंद करता हूं क्योंकि ये जो तख्त पर बैठे हुए, जो सत्ता पर बैठे हुए, ये सब नेतागण है, मंत्रीगण है, उनके साथ उनके बराबरी में आने के लिए हमको एक राजनीति दल यानी किसी एक छत्र छाया के नीचे हमें आना बहुत स्वाभाविक है। तो मित्रों, मैं आपके समय जाया नहीं करूंगा, इतना ही बोलूंगा। अब हिंदू भाइयों बहनों से मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी सारे हिंदू भाइयों ने आज इस AIUDF में आया। इसको एक सांप्रदायिक दल बोला जाता है। अगर AIUDF अगर सांप्रदायिक दल है तो क्यों है, क्यों मानते हैं इसको? रोजकांडी का एक जो घटना मैंने आपका रखा, उसका बाद भी ये बोलना चाहते हैं कि निजामुद्दीन चौधरी सिर्फ मस्जिद बनाते हैं, मंदिर नहीं बनाते हैं। एक कितना हिंदुओं को घर उजाड़ा होगा, कितना हिंदुओं का कत्ल किया होगा 5 साल में, आप बताइए। अगर नहीं किया होगा, अगर झूठ है ये बात, या बात झूठ है, ये बेबुनियाद है, तो मैं हिंदू भाई बहनों से ये गारंटी देता हूं, मैं आपसे एक गारंटी देता हूं, इस पर मैं अपने आप पर जिम्मेदारी लेता हूं। हिंदू आप डरे मत, आप अगली बार विधायक नहीं एक मंत्री का रूप में अलगापुर में प्रतिष्ठित करें। अगर किसी एक हिंदू पर अगर निजामुद्दीन चौधरी साहब का या उनका कोई घनिष्ठ, कोई संबंधी किसी का अगर अंगुली एक हिंदू पर उठे, तो सबसे पहले बाबुल कुमार का घर आप चले जाना। इसका जवाब, इसका गारंटी मेरा रहेगा। आप पर अगर एक अंगुली भी उठा तो अंगुली आप पर नहीं है, बाबुल कुमार पर पहले उठेगी, और इसका गारंटी मैं देता हूं आपको। तो मित्रों, आप कौन क्या बैकग्राउंड, आप यहाँ कुछ पढ़ने लिखने वाली बात है, इसमें नहीं आना चाहता हूं, इतना ही बोलूंगा। हमको नेता चाहिए संवेदनशील हो। निजामुद्दीन चौधरी जी ऐसे विधायक हैं, आप उनको बेडरूम में सिर्फ बैठने का नहीं, उनका ड्राइंग रूम में नहीं, उनका किचन रूम में जाकर उनके साथ डिश शेयर कर सकते हैं। ऐसा शायद पहला विधायक है जिनके साथ आप एक थाली पे खाना भी खा सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोला, मैं देखा हूं, अरे यार मैंने खाया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। जो भी है ये भ्रम निकाल दीजिए, आप शंका में कम होंगे, लेकिन आप जो कि सैनिक हैं, यहाँ अगर 1000 नहीं 10,000 होंगे तो मैं इसको 10,000 नहीं मानता हूं, मैं 1 करोड़ मानता हूं, क्योंकि आप जन जन में बात को फैलाइए, घर घर में बात जाना चाहिए। करेंगे नहीं, आज से शुरू कीजिए और ये संकल्प कीजिए इस मंच में
कि आगे इस अलगापुर में इसी जगह पे, इसी भूमि पर हम एक सभा करेंगे, वो होगा विजय सभा निजामुद्दीन को लेकर। ये मेरा ओर से दावा रहा। जितने सारे चाय बागान हैं मैं उनसे संपर्क में हूँ, क्योंकि महाजोट के प्रतिनिधि हैं। मैं AIUDF की बात नहीं कर रहा हूँ, महाजोट का प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। तो अगर निजामुद्दीन अकेला अगर पिछले साल जीता है तो इस बार एक अंगुली अगर जीत पाती है, 5 अंगुलियां क्या होता है, एक मुट्ठी का ताकत एक अंगुली से 1000 गुना ज्यादा होता है। मित्रों, मानकर चलिए उनका ये जीत निश्चित है, तो फिर क्यों आप पीछे रहेंगे? आप इस जीत से आप भी इसको आनंद लीजिए। इसलिए चाय बागान अंचल के हिंदू भाइयों को मैं विशेष करके बोलूंगा, जो ज्वाइन किए हैं और जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको लाइए, क्योंकि बाबुल कुमार निजामुद्दीन चौधरी की ओर से एक दावा और गारंटी देता है। मैं इन बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और निजामुद्दीन चौधरी का आगाम विजयी का मैं संदेश आप तक देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद बाबुल कुमार जी, आपकी बहुत सरल भाषण के लिए हम आपके आभारी हैं और आपके